भाई कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आप लोग को पता है कि हमारा जो चैनल है वो ट्रिक्स के लिए जाना जाता है, और आपको अभी तक जितने भी वीडियोस मिले हैं आप लोग को सारे जो है आराम से सारी चीजें जो है चुटकी में याद हो गए हैं, ठीक राइट। और ये एक चीज और मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि अगर कोई और तरह का भी इशू आ रहा है, किसी तरह का और कोई ऐसा टॉपिक में जो आप लोग को दिक्कत आ रही है, करंट अफेयर, तो भाई अब आप एकदम टेंशन छोड़ दो करंट अफेयर का। करंट अफेयर सारे आपको मैं ट्रिक से याद कराऊंगा, हर एक चीज आपको ट्रिक से याद हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। ट्रिक्स भाई रूपेश ऑन ड्यूटी की गारंटी है। और भाई हमारा एक और चैनल है रूपेश ऑन ड्यूटी, जो आप लोग जानते होंगे। इस पे क्या होता है, जितने भी सारे आपके रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, जो भी अपडेट आता है आपको यहाँ पर सारी चीजें मिल जाती है। और यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मिलते हैं। और इस चैनल पे क्या मिलता है, ट्रिक्स बाय रूपेश ऑन ड्यूटी पे, तो यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज हो गया, करंट अफेयर हो गया, जीके जीएस के टॉपिक हो गया, सारे क्या मिलता है आपको, ट्रिक से चीज़ें मिलती है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोनों। और जो पहला वाला का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, रूपेश ऑन ड्यूटी का। और ये भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने सारे डायनेस्टी को लगभग कवर कर लिया, तो सारे डायनेस्टी का ट्रिक से देखेंगे। एक सेकंड। हाँ, तो पहला है हरियंका डायनेस्टी। तो पहला क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर, हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी के भाई फाउंडर कौन है, तो ये हैं अपने बिंबिसार। अब इसको याद कैसे रखेंगे, हरियंका और बिंबिसार को याद कैसे रखेंगे। देखो, जब भी हम हरि हरि मतलब होता है हरि भगवान को बोलते हैं, हरि किनको बोलते हैं, हरि भगवान को बोलते हैं। तो भगवान के आगे आंख बंद करते हैं तो दिमाग में तुरंत उनका क्या बनता है, बीम बनता है, उनका चेहरा। अभी जैसे कृष्ण जी के लिए मैं आंखें बंद करता हूँ, कृष्ण जी कौन, सामने कृष्ण जी का अवतार आ चुका होगा। हनुमान जी का करूंगा तो हनुमान जी का आ जाएगा। तो जब भी हम आंखें बंद करते हैं हरि का नाम लेकर के, तो उनका बीम बन जाता है। तो हरि से क्या हो जाएगा, बीम, और बीम से क्या हो जाएगा, बिंबिसार। तो कैसे हो जाएगा, हरियंका बिंबिसार। क्वेश्चंस भी नीचे रखे हैं, तो सारी चीजें आपको जो है क्वेश्चन जब करेंगे तो अपने आप आपको लगेगा कि हाँ भाई सारी चीजें याद हो गई है। शिशुनाग में तो नाम में ही सेम है, तो शिशुनाग का शिशुनाग ही होगा। नंदा डायनेस्टी की अगर बात करते हो महापद्मा नंदा, इसको कैसे याद रखेंगे। देखो, नंदा को याद रखो आनंद से, कैसे याद रखेंगे, आनंद से। और महापद्मा को याद रखो महापद। तो जब किसी तैयारी करने वाले को महापद यानी कि बड़ी सरकारी नौकरी मिल जाता है, तो उसके जीवन का असली आनंद वहीं से शुरू होता है, राइट। तो आनंद, नंदा से क्या हो जाएगा, आनंद, आनंद। और आनंद कब मिलेगा भाई, जब हमें महापद मिल जाएगा, यानी कि बहुत बड़ा पद हमें सरकारी नौकरी का मिल जाएगा। मौर्य कैसे याद रखेंगे, देखो भाई मौर्य की अगर बात करूं यहां पर, ठीक है, मौर्य भाई, तो मौर्य के कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य को याद रखो मोर से, और चंद्र को याद रखो चांद से, ठीक है। तो आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि जो जो मोर होते हैं ना, वो चांद के सामने ना, रात जब चांद होती है तो उसके रोशनी में ना पंख फैलाकर नाचते हैं। तो भाई मोर कब नाचते हैं, तो चांद के समय में, जब चांद मतलब रात हो जाती है, चांद की रोशनी होती है, तब वो पंख फैलाकर नाचते हैं। तो मोर ये क्या हो जाएगा, मोर कब नाच रहे हैं, चांद के टाइम पे। तो चांद से क्या हो जाएगा, चंद्र। तो मौर्य, अच्छा मोर, मोर कब नाच रहे थे, चांद के, तो चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंग है भाई। तो ये पुष्यमित्र शुंग कैसे याद रखें, देखो शुंग से याद रखो सूंघना, और पुष्य से याद रखो पुष्प, क्या याद रखो, पुष्प। पुष्प का मतलब होता है फूल, क्या होता है, फ्लावर। यहाँ पर लिखता है इंग्लिश में भी, फ्लावर होता है। तो जब भी हमारे पास कोई फ्लावर आ गया, हमारे पास फूल आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पहले उसको सूंघते हैं ना। तो कोई भी बढ़िया पुष्प फूल हाथ में आते ही इंसान की आदत क्या होती है, कि वो उसे तुरंत सूंघने लगता है। तो शुंग डायनेस्टी क्या हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि उसको हम सूंघ रहे हैं। कानवा डायनेस्टी के कौन है, तो वासुदेव जी हैं। तो कानवा से कैसे रिलेट करेंगे वासुदेव जी को, जब मंदिर में वासुदेव जी के भजन बजते तो सब लोग अपने कान लगाकर सुनते हैं। ऑब्वियसली से बात है कि जब जब हरे कृष्णा हरे राम होता है, तो हम लोग सब एकदम आंखें बंद कर लेते हैं और कानों से सुनने लगते हैं सब कुछ, और मन जो होता है एकदम मुग्ध हो जाता है अपना। तो कानवा से हो जाएगा, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, के फॉर कानवा, के फॉर कृष्ण जी, और कृष्ण जी को ही क्या बोलते हैं, वासुदेव जी बोलते हैं। तो ऐसे करके याद रहेगा। सातवाहना डायनेस्टी की अगर बात करते हो तो ये कौन थे, सिमुक। देखो भाई, सातवाहन से याद रखो सात गाड़ियां, क्या है, सात गाड़ियां। और सिमुक से याद रखो मुख। तो अगर किसी के पास रोड पर चलने के लिए सात सात वाहन है, तो उसका मुख कैसा होगा, उसका मतलब चेहरा कैसा होगा, घमंड से ऊपर ही रहेगा ना, कि भाई मेरे पास सात गाड़ियां हैं। तेरे पास कितनी है, अरे भैया मैं तो साइकिल से जाता हूँ, अरे मेरे पास तो सात सात गाड़ियां हैं भाई। तो सात वाहन है उसके पास, तो उसका मुख कैसा रहेगा, हमेशा घमंड के तौर पर रहेगा, तो सी मुख हो जाएगा। कुशन डायनेस्टी की अगर बात करते हो, कुशन डायनेस्टी कौन है, कुजुला के दिप्सिस। तो इसको कैसे याद रखो, कुशन से आ गया खुश रहना, खुश रहना, यहाँ से खुश हो जाएगा। और कुजुला से हो जाएगा काजू, क्या हो जाएगा भाई, काजू।
तो जब काजू मिल जाता है ना खाने को तो दिल कैसा हो जाता है, खुश हो जाता है ना, बोलते हैं चलो आज काजू खाते हैं। तो काजू जैसे मिल गया तो दिल क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। गुप्ता डायनेस्टी की अगर बात करें तो श्री गुप्त है, तो गुप्त मतलब होता है कोई चीज छुपाना, और श्री का मतलब होता है लक्ष्मी या धन। तो भाई हम लोग छुपाते क्या है, अपना लक्ष्मी छुपाते हैं, अपना धन छुपाते हैं। तो दुनिया का हर बिजनेसमैन क्या करता है, अपनी असली श्री धन दौलत हमेशा गुप्त छुपा कर रखता है ताकि टैक्स ना लगे। वर्धन डायनेस्टी की अगर बात करें तो पुष्य भूति डायनेस्टी। तो वर्धन का मतलब होता है बढ़ना, होता है ना, वर्धन का मतलब होता है बढ़ना और कमाई बढ़ना, और भूति का मतलब होता है बभूत। तो कुछ ढोंगी बाबा दुकानदारों को कहते हैं कि मेरी ये भभूत, भभूत मतलब वो जो राख होता है वो ले जाओ, रातों रात तुम्हारी कमाई का बर्तन जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कुछ ढोंगी बाबा ऐसे करते हैं ना कि मेरा राख कुछ ले जाओ, तो तुम्हारे दुकान का क्या होगा, वर्धन ही वर्धन होने लगेगा, वर्धन ही वर्धन होने लगेगा। ठीक है, तो वर्धन कैसे होगा, जब जब कोई ढोंगी बाबा आपको राख देगा ऐसा। तो बस ये ट्रिक है। राष्ट्रकूटा की अगर बात करें तो दंती दुर्ग, इसको कैसे भाई याद रखेंगे, कोई आपका राष्ट्र को कुत्ता अगर बोल दिया, कोई अगर आपको राष्ट्र को कुत्ता बोल दो, आप क्या करोगे, उसके दांत तोड़ दोगे भाई, कि मेरे राष्ट्र को तुम बोल कैसे सकते हो। तो अगर राष्ट्र के बारे में अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको कूट दोगे, दांत तोड़ दोगे उसका। ठीक है, तो क्या करोगे, दंती दुर्ग हो जाएगा। चोला डायनेस्टी की अगर बात करें तो विजय लाया। तो देखो इलेक्शन का रिजल्ट आते ही जो नेता विजय, विजय मतलब जीत जाता है, वो तुरंत अपना क्या कहता है, पुराना कुर्ता क्या कहता है बदल कर सफेद खादी का नया नेता वाला चोला पहन लेता है। बिल्कुल बात है, जो विजय जीत लिया वो फिर से क्या कहता है, नेता का चोला पहन लेता है। फिर क्यों, क्योंकि भाई इलेक्शन जीत गया तो नेता का क्या होगा, चोला। तो विजय लाया चोला, तो चोला डायनेस्टी हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहारा से क्या हो जाएगा, नागभट्ट। देखो इसको याद रखो, गुर्जर से याद रखो, गुर्जरा से याद रखो, गुजर रहे थे, क्या कर रहे थे, गुजर रहे थे। तो कहीं से गुजर रहे थे, वहां पर नाग मिल गया, क्या मिल गया भाई, तो वहां पे हमें नाग मिल गया। तो नाग मिलेगा तो क्या करोगे, गुजर रहे थे वहां पर नाग मिल गया, तो गुर्जरा से भाई क्या, नाग, तो नागभट्ट। कलचुरी डायनेस्टी का कौन है, तो कोकोला है भाई। कोकोला कैसे याद रखेंगे, देखो इसको कोको कोला से याद रखो, कोक से याद रखो। तो मान लो कि जब फ्रीज से निकाली हुई कोक की बोतल की हाथ का ढक्कन हाथ से नहीं खुला, मान लो कि जो प्लास्टिक पहले वो आता था शीशा वाला जो आता था, ऐसे करके आता था ना कुछ, यहाँ पर एक ढक्कन रहता था, और ये अगर मान लो हाथ मतलब नहीं खुल रहा है तो हम लोग क्या लाते थे, चाकू लेके आते थे, क्या लाते, चाकू से फिर उसको खोलने का ट्राई करते थे, यानी छुरी से खोलते थे। तो चाकू से खोलते थे यानी छुरी से खोलते थे, छुरी भी बोलते हैं उसको। तो यहाँ जगह चूरी, छुरी से चूरी, और क्या खोलते हैं, कोको कोला खोल रहा है तो कोकला। पल्लव डायनेस्टी कौन है भाई, सीमा विष्णु। तो पल्लव मतलब साड़ी का पल्लू, पल्लव क्या हो जाएगा, ये पल्लू, पल्लू उसको रखो पल्लव से, पल्लू, माफ कीजिएगा, पल्लू। और विष्णु जी, घर में जब भी सत्यनारायण यानी भगवान विष्णु की पूजा होती है, मम्मी तुरंत सम्मान में सिर पर पल्लू रख लेती है। ऑब्वियसली सी बात है कि हर महिला क्या करती है, जब पूजा पाठ होता है तो वो अपने सर पे पल्लू रख लेती है। तो पल्लू कब रखती है, जब विष्णु भगवान का पूजा होता है। तो पल्लू से हो जाएगा पल पल, मतलब पल्लव से हो जाएगा पल्लू, और सीमा विष्णु से विष्णु। याद हो गया भाई। चालुक्य डायनेस्टी से कैसे याद रखें, देखो चालुक्य में आ रहा है पुल केसिन। तो भाई पुल चालू है क्या, ऐसे याद रखो सीधा, पुल जो है वो चालू है क्या, हाँ भाई पुल चालू है। परमार से क्या आ जाएगा, उपेंद्र। उपेंद्र का मतलब क्या होता है, देखो जब भयंकर धूप या बारिश से फसल खराब हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर यह इमेज भी देख रहे हो, जब भयंकर धूप या बारिश से फसल खराब हो जाती है, किसान कहते हैं ये तो इंद्र की मार है। क्या है, इंद्र की यह मार है। इंद्र से होता है उपेंद्र और मार से हो जाएगा परमार। ठीक है, और एक चीज, ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, रुपेश ऑन ड्यूटी करके टेलीग्राम चैनल का नेम है। चंडेल डायनेस्टी की अगर बात करूं तो कौन है, ननुके। चंडेल डायनेस्टी कौन है, ननुके। तो चंडेल से याद रखो चंदा, चंदा मतलब पैसा, ननुके से नाना जी। तो पैसा कौन देते हैं, नाना जी देते हैं। तो चंडेल से चंदा कौन दे रहे हैं भाई, नाना जी दे रहे हैं, तो ननुके। स्लेव डायनेस्टी की अगर बात करते हैं गुलाम वंश की, तो कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। जो आदमी किसी को गुलामी करता है उसका मालिक हमेशा उसके काम में क्या निकले, ऐब। कमी को क्या बोलते हैं, कमी को ऐब बोलते हैं, ऐब। वो ऐब निकालते रहता है, ये काम नहीं करता है, वो काम नहीं करता है, निकाल कर डांटता रहता है। तो ऐब से क्या हो जाएगा, गुलाम कोई रहेगा तो उसका ऐब निकालते रहेगा। तो गुलाम डायनेस्टी क्या हो जाएगी, गुलाम है तो उसका ऐब निकालते, तो ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी डायनेस्टी, देखो अगर आपका कोई खिल्ली उड़ाएगा, कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, खिल्ली उड़ाएगा, तो आप क्या करोगे, जल जाओगे ना उससे, जल जाओगे ना, तो जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक डायनेस्टी की बात करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक है भाई। कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। हम अक्सर दोस्तों को टोकते हैं, अगर इस बार तू गलत रास्ते पर चला तो समझो तेरा पूरा करियर गया। तो तुगलक से हो गया क्या, तू गलत, क्या आ गया, तू गलत अगर हुआ, तू गलत रास्ते पे गया तो तेरा करियर गया भाई, गया।
तो तुगलक से हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। सैयद डायनेस्टी के अगर तो क्या होगा, तू गलत, अगर गलत रास्ते पे गया तो गया भाई, गया, सब खत्म। सैयद डायनेस्टी कौन है? खिजिर खान। देखो सैयद मतलब शायद और खिजिर का मतलब खिजना। हम रोज बोलते हैं शायद उसका आज मूड खराब है, तभी वो बात बात पर सब पर चिढ़ रहा है। तो भाई शायद, शायद क्या है? शायद क्या है? खिजिर का मतलब होता है खीजन, बोलते हैं ना आज इसका मन जो है खिजा रहा है, मतलब कि मतलब सबसे चिड़चिड़ा है, चिड़चिड़ा है ये। ठीक है, देखो ये वाला मुझे लगता है कि थीम जो है ये वाला ट्रिक सही नहीं बट रहा है, क्योंकि इसको याद करना पड़ रहा है। इस पर मैं दोबारा सोचूंगा। वैसे आप ना इसका एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये वाला आप ट्राई करना। ये वाला अगर कुछ आपसे बन जाता है तो मुझे जरूर बताइएगा। ये वाला लोधी डायनेस्टी का कौन है भाई? तो लोधी डायनेस्टी का बहलोल लोधी। कौन है? बहलोल लोधी। तो रात में जब बच्चा रोता है, रात में जब बच्चा रोता है तो माँ उससे क्या है, प्यारी से लोरी सुनाकर, लोधी से हो गया लोरी, लोरी, और लोरी सुना के बहला फुसला के क्या करती है, सुला देती है। तो लोरी मतलब लोधी से क्या होगा, लोधी से लोरी सुना के बहला फुसला के सुला देती है, तो लोधी डायनेस्टी। अच्छा लोधी मतलब लोरी, लोरी मतलब बहला रही थी, ओके, तो बहलोल लोधी, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। विजयनगर एम्पायर भाई हरिहर बुक्का, इसको कैसे याद रखेंगे, एकदम आसान है ये। देखो विजयनगर, आपको विजय अगर होना है तो आपको हरि का नाम लेके बुक स्टार्ट करना, मतलब बुक खोलना पड़ेगा। बुक मतलब पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो हरि और बुक। बहमनी डायनेस्टी की अगर बात करते हैं तो बहमनी, कुछ लोगों की आदत होती है, उन्हें हर बात पर बहम हो जाता है कि सामने खड़े लोग उन्हीं को देखकर हंस रहे हैं। ये तो सबके साथ होता है। तो बहमनी मतलब आपको बहम हो गया कि वो मुझे देख के हंस रहा है। क्या देख के हंस रहा है? मुझे ही देख के हंस रहा है। तो बहमनी हसन गंगू। मुगल डायनेस्टी का तो सबको पता होगा कि यार ये बाबर है, तो इसके बारे में तो कुछ याद ही करने का मतलब ट्रिक चाहिए नहीं। तो हरियंका डायनेस्टी के कौन थे भाई? हरि जब आंखें बंद कर तो हरि का बीम बनता है, तो बिंबिसार। नंद वंश के तो भाई आनंद हमें तभी मिलेगा जब हमें महापद मिलेगा। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? तो यह मौर्य जो मोर जो है वो चांद के सामने, चांद के सामने रोशनी में फैला, मतलब अपना जो पंख फैला के घूमता, तो चंद्रगुप्त मौर्य। सुंग वंश किसके हैं भाई? तो सुंग वंश से क्या आ गया? बस सूंघ रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं? फूल सूंघ रहे हैं, तो पुष्यमित्र सुंग। सातवाहन अगर हमारे पास है तो हम क्या होंगे? हम बहुत ही ज्यादा घमंड होंगे, सिमुख होगा, मेरा मुख एकदम घमंड होगा। कुषाण वंश मतलब काजू खा रहे होंगे हम। गुप्त वंश क्या छुपाएंगे? पैसा छुपाएंगे, श्रीगुप्त छुपाएंगे। और कोई अगर राष्ट्र को कुछ बोल दिया तो क्या करेंगे? उसका मुंह तोड़ देंगे, दांत तोड़ देंगे उसका। गुलाब वंश का भाई, गुलाब वंश का कौन हो जाएगा? गुलाम किसी का रहोगे तो वो हमेशा सुनाते रहेगा, तो एब बक हमेशा करते रहेगा, एब करते रहेगा। विजयनगर अगर विजय चाहते हो तो हरि, हरि का नाम लेके बुक स्टार्ट करते हो। तो ये सारे थे आपके 10 मिनट में, आपके सारे कुछ खत्म हो गए। अब आपको फाउंडर्स और ये सारी चीज़ें का तो टेंशन आपका खत्म हो गया। और भी अगर कोई तरह की दिक्कत है तो टॉपिक दे दीजिएगा, वो मैं आप लोग करवा दूंगा। बाकी अभी जैसे और भी रहता है तो और भी टॉपिक्स में लाते जाता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।